हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज का टॉपिक हमारा है बीजीपी के अंदर हम रूट डैम्पिंग के बारे में बात करेंगे। बीजीपी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे है, काफी सारे लोग उस प्लेलिस्ट के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो मुझे ये टॉपिक मिसिंग लगा, तो इस वजह से हम लोग एक इसमें वीडियो क्रिएट कर। आप इसको अच्छे से समझिएगा, बीजीपी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो रूट डैम्पिंग है वो बीजीपी राउटर पे क्यों इनेबल करते हैं। तो रूट डैम्पिंग आप इस तरीके से समझे कि एक होता है रूट फ्लैपिंग। रूट फ्लैपिंग का मतलब ये है कि जो नेटवर्क प्रीफिक्स है वो रीचेबल एंड अनरीचेबल हो रहा अगेन एंड अगेन पीरियोडिकली, राइट। तो इस वजह से रूट फ्लैपिंग क्रिएट हो जाएगी। रूट फ्लैपिंग का मीनिंग आप ऐसे समझिए कि एक बीजीपी नेटवर्क है, उसमें ई बीजीपी नेबरशिप क्रिएट है मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में, और ई बीजीपी नेबरशिप क्रिएट होने के बाद जो क्लाइंट साइड है, उस क्लाइंट साइड में जो नेटवर्क प्रीफिक्स रनिंग में है, वो नेटवर्क प्रीफिक्स की वजह से रूट फ्लैपिंग हो रही। तो क्या हो सकता है, नेटवर्क प्रीफिक्स रूट फ्लैपिंग क्यों हो रही है, उसकी कॉज क्या है रूट फ्लैपिंग होने के, तो उस पर बात करते हैं। ओके, रूट फ्लैपिंग क्यों हो रही है। तो रूट फ्लैपिंग हो रही है कि जो लैन साइड में रनिंग नेटवर्क है उसका फिजिकल इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम है, या फिर पैरामीटर्स मिसमैच हो रहे हैं, या फिर कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में लूपिंग क्रिएट हो रही है। ये मल्टीपल कॉज है जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से रूट फ्लैपिंग जनरेट होती है, राइट। और रूट फ्लैपिंग से बचने का तरीका, मतलब इसके डिसएडवांटेज पे भी बात कर लेते हैं। मैंने बात की है कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच लाइक पैरामीटर्स, टाइमर्स, एमटीयू, अगर ये भी मिसमैच होंगे तभी रूट फ्लैपिंग क्रिएट हो जाएगी। रीसेट द राउटिंग टेबल फ्रीक्वेंटली, कई बार ऐसा होता है कि जो इंजीनियर होता है वो एक कमांड चला देता है, क्लियर आईपी बीजीपी, क्लियर आईपी रूट। इन कमांड्स की हेल्प से भी रूट फ्लैपिंग जनरेट हो जाती है। तो ध्यान रखना है, अगेन एंड अगेन, बार बार जब रिक्वायर्ड हो तभी कमांड चलाएं, अदरवाइज क्लियर आईपी बीजीपी और क्लियर आईपी रूट की कमांड को अगेन एंड अगेन रन ना करें। ओके, अब डिसएडवांटेज क्या है रूट फ्लैपिंग का। ऑब्वियस सी बात है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर जाएगा। भाई कोई प्रीफिक्स अगर मुझसे कनेक्टेड है, मैं नेबर राउटर से जो प्रीफिक्स ले रहा हूं वो प्रीफिक्स क्या होता है, रीचेबल होता है, अनरीचेबल होता है, ये चलता रहता है प्रोसेस। तो इस वजह से क्या होगा कि मेरे पास जो एल्गो है मैं वो अगेन एंड अगेन एल्गोरिथम रन कराऊंगा, और उस प्रीफिक्स को कभी अपडेट करूंगा, और कभी उस प्रीफिक्स को अनरीचेबल दिखाएगा तो उसको अपडेट दोबारा करूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन है डिवाइस का वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो अब इस चीज को ऐसे कंटिन्यू करते हैं कि प्रोसेस ऑफ राउटर विल बिकम स्लो। राउटर का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। राउटर का काम क्या है, प्रोसेसिंग करना, ट्रैफिक को प्रोसेस करना, पर राउटर बिजी हो जाएगा। किस बात में बिजी हो जाएगा, राउटर का सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, जो प्रीफिक्स की फ्लैपिंग हो रही है उसमें बिजी हो जाएगा। ओके, अब टोपोलॉजी की हेल्प से समझोगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये टोपोलॉजी है जिसमें ये दिखाया मैंने कि ये जो राउटर है ये बीजीपी एज राउटर है, जो मल्टीपल क्लाइंट के साथ ई बीजीपी बेस्ड नेटवर्क क्रिएट कर रखा है इसने। ई बीजीपी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका भी एएस नंबर 1002 है और इसका एएस नंबर 1001 है, मतलब दोनों क्या है, डिफरेंट एएस है। इट मींस इनके बीच में जो नेबरशिप होगी वो ई बीजीपी नेबरशिप होगी, राइट। ओके, अब अगर मेरा ये क्लाइंट साइड के राउटर्स हैं और इन क्लाइंट साइड में जो भी रनिंग प्रीफिक्सेस हैं, उन प्रीफिक्सेस में से किसी एक प्रीफिक्स या मल्टीपल प्रीफिक्सेस में किसी भी तरह का पैरामीटर मिसमैच हुआ, इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस पे कोई इश्यू क्रिएट हो गया, तो क्या होगा, रूट रीचेबल होगा, अनरीचेबल होगा, रीचेबल होगा, अनरीचेबल होगा। इसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा इस बीजीपी के एज राउटर पे, राइट। लेकिन हमने बीजीपी एज राउटर पे क्या इनेबल कर रखा था, रूट डैम्पिंग। तो इसकी वजह से इस फ्लैपिंग से ही हमको क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। ओके, आगे बात करते हैं। अब हम रूट डैम्पिंग पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। पहले इनेबल कैसे करते हैं, विद हेल्प ऑफ दिस कमांड कि राउटर बीजीपी जो भी एएस नंबर आपने ले रखा है
उस बीजीपी मोड के अंदर आके आप बीजीपी डैम्पिंग कमांड रन कराएंगे। बहुत इजी है, सिंपली कमांड आपको बीजीपी डैम्पिंग रन करना है। बट इसके जो पैरामीटर्स है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि उन पैरामीटर्स को समझते हैं कि किस तरीके से जो रूट फ्लैपिंग से ये प्रोटेक्ट कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है एंड प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, देखो ध्यान से, इसमें जो पैरामीटर्स है, एक पेनल्टी वैल्यू है, एक सप्रेस लिमिट है, एक हाफ टाइम है 15 मिनट का, रीयूज लिमिट 750 एंड मैक्सिमम सप्रेस टाइम इज 60 मिनट एंड मैक्सिमम सप्रेस लिमिट इज 12,000। आपको ये पैरामीटर समझने की जरूरत है, इससे क्लियरिटी होगी कि रूट डैम्पिंग का एडवांटेज क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम पेनल्टी वैल्यू की। आप ऐसा समझिए कि अगर नेटवर्क में रूट फ्लैपिंग डिटेक्ट होता है तो बीजीपी एज राउटर पे उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स पे एक पेनल्टी वैल्यू ऐड हो जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं 1000। क्लियर? आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूं कि मान के चलिए कि एक बीजीपी एज राउटर है, उस एज राउटर पे मल्टीपल प्रीफिक्सेस अपडेट हुए और अपडेट होने के बाद कोई एक प्रीफिक्स है जो रीचेबल अनरीचेबल रीचेबल अनरीचेबल हो रहा है, क्योंकि हमने डैम्पिंग इनेबल कर रखी है तो इस वजह से डिटेक्ट हो जाएगा और डिटेक्ट होते ही वो क्या करेगा, जो एज राउटर है जिसपे डैम्पिंग इनेबल है वो राउटर एक पेनल्टी वैल्यू इंक्रीज कर देगा 1000 और उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के साथ एक हिस्ट्री वैल्यू अटैच कर देगा। सो आईपी बीजीपी करेंगे तो उसमें दिखेगा H 1000 पेनल्टी के साथ क्या दिखाएगा, सिंबल H दिखाएगा हिस्ट्री वैल्यू। बट अगेन अगर फ्लैपिंग होती है तो 1000 पेनल्टी और इंक्रीज कर देगा। जैसे ही पेनल्टी पहुंच जाती है कितनी, 2000, तो ये हो गई सप्रेस लिमिट। और सप्रेस लिमिट का मतलब क्या है, अब वो प्रीफिक्स जिसकी वजह से फ्लैपिंग हो रही थी वो रूट प्रीफिक्स जो है हमारा, उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स को राउटर अपने कनेक्टेड नेबर राउटर्स को एडवर्टाइज नहीं करेगा। ओके, अब एडवर्टाइज नहीं करेगा तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ठीक है वो प्रीफिक्स में इशू था क्लाइंट साइड में, उसकी वजह से फ्लैपिंग हो रही थी। अब इंजीनियर ने इशू रिजॉल्व कर दिया, मान लेते हैं। अगर नहीं रिजॉल्व किया तो ये जो पेनल्टी वैल्यू है ना, ये वैल्यू इंक्रीज होते होते 12,000 हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन मैं मान लेता हूं कि सपोज इंजीनियर ने क्या किया कि इशू रिजॉल्व किया और आफ्टर 15 मिनट, बहुत जल्दी रिजॉल्व कर दिया, तो आफ्टर 15 मिनट जो पेनल्टी वैल्यू 2000 थी, कितनी, 2000, ये 50% डाउन हो जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी, 1000। मतलब अगेन फ्लैपिंग नहीं हुई, अगेन डिटेक्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है पेनल्टी 50% कम हो जाएगी। अब पेनल्टी वैल्यू फिर कितनी बच जाएगी, अगेन 1000 हो जाएगी। फिर अगेन 15 मिनट, मतलब 15 मिनट के बाद फिर से 15 मिनट के बाद पेनल्टी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 की हाफ, 500। अब 500 होने से क्या होगा इस बात को समझते हैं, क्योंकि इधर समझिए कि इसका जो रीयूज लिमिट है वो कितनी है, 750। मतलब 750 पेनल्टी हो या फिर उससे कम हो जाने पे अगेन जो एज राउटर था वो उस प्रीफिक्स को अपने कनेक्टेड नेबर राउटर्स के साथ एडवर्टाइज करेगा। ओके, क्लियर हो गई बात? मतलब मैं 15 मिनट के बाद अगर उसको अपडेट मतलब किसी भी तरह का रूट फ्लैपिंग डिटेक्ट नहीं होता है तो 15 मिनट के बाद हाफ हाफ आपकी पेनल्टी वैल्यू करता जाएगा और सप्रेस से जैसे ही 1000 होगी और 1000 से 500 होगी, मींस 750 है उससे कम होते ही वो उसको रीयूज, इसीलिए इसको क्या बोला है, रीयूज लिमिट 750। तो जो राउटर है वो अगेन प्रीफिक्स को, जिस प्रीफिक्स पे फ्लैपिंग हो रही थी उस प्रीफिक्स को अगेन रीएडवर्टाइज करेगा अपने कनेक्टेड नेबर के साथ। बट अब बात हो रही सप्रेस लिमिट इज 60 मिनट, इसको समझते हैं। इस सप्रेस में जो पेनल्टी की लिमिट है वो 12,000, लेकिन जो टाइम लिमिट है वो 60 मिनट है। मतलब इंजीनियर, क्लाइंट साइड पे जो इंजीनियर है उसने प्रॉब्लम को 1 आवर तक रिजॉल्व ही नहीं किया, और रिजॉल्व नहीं किया तो ये बिल्कुल उसको उसी हाल पे छोड़ देगा, मतलब फ्लैपिंग वाला वो चीज कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर हो गई? अब थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि यही डिटेल्स मैंने
आई थिंक आगे मिलेंगी आपको। इनेबल कैसे करते हैं वो आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, लेट्स स्टार्ट द डिटेल्स अबाउट। तो ये मैं ऑलरेडी बात कर सकता हूँ कि सिचुएशन क्या है, व्हेन द वायोलेशन मींस रूट फ्लैपिंग अकर्स इन द बीजीपी नेटवर्क एंड बीजीपी डैम्प्ड रूट डिटेक्टेड द रूट फ्लैप। जब फ्लैपिंग होगी तो डैम्पिंग क्योंकि हमने कर रखा है इनेबल, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा कि फ्लैपिंग हो रही, राइट। और आफ्टर दैट देन द रिक्वायर्ड स्टेप टेकन बाय द राउटर, बीजीपी वाला राउटर क्या करेगा, मैं आपको बता चुका हूं। ये क्या करेगा कि 1000 पेनल्टी इंक्रीज कर देगा। किस पे लगा देगा, उस प्रीफिक्स पे 1000 लगा देगा जिस प्रीफिक्स की वजह से फ्लैपिंग हो रही, और उसको सिंबल क्या होगा, एच। मैंने आपको शायद अभी प्रीवियसली बात की थी कि सप्रेस लिमिट होती है। जैसे फर्स्ट टाइम पेनल्टी 1000 लगाता है तो सिंबल एच यूज करता है, वैसे आपकी डैम्प्ड वैल्यू जो हो जाती है 2000 सप्रेस होने पे, तो उसको डी सिंबल से रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा। क्लियर होगी बात। मतलब जब प्रीफिक्स के आगे स्वाइपी बीजीपी करोगे और प्रीफिक्स के आगे डी लिखा हुआ तो इसका मतलब ये सप्रेस्ड प्रीफिक्स है। ये बीजीपी राउटर अपने कनेक्टेड नेबर राउटर्स को अपडेट नहीं करेगा। ओके, अब बात करते हैं व्हेन द पेनल्टी ऑन द प्रीफिक्स रीचेस 2000, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं, सप्रेस लिमिट। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी बात अभी तक जो मैं डिटेल कर रहा हूं। फिर भी की पॉइंट्स क्या थे कि मैक्सिमम कितना रीच कर जाएगा, 12000 पेनल्टी जा सकते हैं, इसके ऊपर पेनल्टी इंक्रीज नहीं करेगी। अगर 60 मिनट तक कोई इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो वो फ्लैपिंग को एज इट इज चलता रहेगा, मतलब रूट्स रीचेबल अनरीचेबल होते रहेंगे, ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। ओके, फाइनली ये देखो सिंबल वाली बात भी थी कि हिस्ट्री रूट बोलते हैं उसको, कि जब पेनल्टी ऐड करते हैं, इस पे मैं आपके साथ बात कर चुका हूं। अगेन ये सभी पैरामीटर्स हैं, 1000, 2000, 15 मिनट, 750, 60 मिनट एंड 12000, इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि 15 मिनट के बाद ऑटो डिक्रीज करेगा 50% की टाइम, राइट। उसके बाद व्हेन द पेनल्टी वैल्यू रीचेस कितनी, 750 या उससे नीचे आती है, रीयूज लिमिट बोलते हैं इसको, इसीलिए क्योंकि अब नेटवर्क प्रीफिक्स क्या होगा, एडवर्टाइज हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई इशू नहीं, एज यूजुअल जैसे फ्लैपिंग से पहले एडवर्टाइज कर रहे थे वैसे फ्लैपिंग के, वैसे आफ्टर दैट कितने मिनट के बाद 750 पेनल्टी या उससे कम होने का। क्लियर। मेन जो पॉइंट था इसमें वो यही समझना था, क्या समझना था कि जो इसके पैरामीटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, पेनल्टी वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, सप्रेस लिमिट कैसे काम करती है, इसका हाफ टाइम वैल्यू क्या होती है, राइट, रीयूज वैल्यूज क्या होती है, इन सब चीजों को समझना था। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेन करते हो ये चीजें पता होनी चाहिए। ये कुछ कमांड्स है, स्वाइपी, बीजीपी, डैम्पिंग, पैरामीटर्स, तो इनके थ्रू आप सारे पैरामीटर्स दिख जाएंगे जो मैंने अभी सभी के बारे में बात की है पैरामीटर्स की, राइट। इसके साथ साथ स्वाइपी, बीजीपी, डैम्प्ड, फ्लैप, स्टैटिक्स के अंदर आपको दिख जाएगा कि जो बीजीपी के प्रीफिक्सेस हैं उन प्रीफिक्स में कौन सा डैम्प्ड प्रीफिक्स है, कौन सा किस पे कितनी पेनल्टी है, वो सारी चीजें चेक हो जाएंगी। स्वाइपी, बीजीपी में भी वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, राइट। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन लास्ट तक जिसने इस वीडियो को देखा उसे ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि इस वीडियो के बाद हम आपके लिए एक लैब का छोटा सा वीडियो लाएंगे जिसमें एक सिंपल लैब करा के दिखाएंगे कि वो जो किस तरीके से फ्लैपिंग का इफेक्ट होता है, और इफेक्ट होने के बाद इन कमांड्स का जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, वो देखने को मिलेगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो कमेंट भी करेंगे, राइट। सब्सक्राइब ऑलरेडी आपने कर रखा है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।